बिग बॉस आगे बढ़ रहा है और क्या खूब बढ़ रहा है। आज बहुत से लोगों की पर्सनैलिटीज़ का नया हिस्सा देखने मिला। सिर्फ एक कॉमन देखने मिला जो रोज़ देखते हैं, जैस्मिन तुम कहाँ से इतना आंसू लाती हो यार, कहाँ फैक्ट्री छुपा के रखी है। एनीवेज, एजाज का नया रूप देखने मिला। रुबीना और पवित्रा ने क्या टास्क खेला है, मतलब बाकी सबसे बेहतरीन टास्क। एजाज ने आज अपनी बैक स्टोरी सुना करके कहीं ना कहीं तमाम लोगों को अपनी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बताया। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पापा को याद करके वो इमोशनल हुए। निकी तंबोली जान को यूज़ कर रही है, पंचिंग बैग बना रही है। जान कंफ्यूज्ड है, जान नहीं बच पाएगा, जान जल्दी नॉमिनेट एविक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें। निकी अलग तरीके का गेम खेल रही है और घर वाले चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। अभिनव अभिनव के पत्ते अब खुल रहे हैं। अभिनव वो सीधा साधा पति नहीं है, द मिस्टर हस्बैंड, इजी गोइंग। बहुत दिमाग है उसके पास, बल्कि रुबीना से ज़्यादा दिमाग है स्ट्रेटजीज प्लान करने का। बात करते हैं आज। अगर बात करें तो शुरुआत से ही निकी और जान का शुरुआत, जान को सब लोग बार बार, आज भी उसको बाद में लोगों ने समझाया कि निकी तुझे यूज़ कर रही है। अब जान को पता है भाई वो खुद यूज़ होना चाह रहा है, उसे निकी पसंद है और खेल में निकी बहुत स्ट्रांग है, तो जान के लिए एक आसान कैच है। लोग उसको समझाते हैं मगर भाई वो क्यों समझेगा। उसको खुद आई लव यू कहता रहता है, मैं तो तुझे प्यार करता हूँ। वो भाईजान कह देती है और वो उसके लिए जो कहती है वो करता है। बीच में गुस्सा भी दिखाता है मगर फिर मान जाता है। जान के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि निकी बहुत स्ट्रांग है और जान को जेन्युइनली निकी पसंद है। निकी को भी जान पसंद है उसने कहा, लेकिन दोस्त के तौर पर। निकी और राहुल, आई वॉज द वन, कुछ होगा उनके बीच। आज उनका कॉन्वर्सेशन अगले लेवल पर गया, जहाँ निक्की से राहुल ने उसकी एज पूछी। 96 बॉर्न, मैं बड़ा हूँ। और निक्की ने कहा मुझे मैच्योर लोग अच्छे लगते हैं, खे करने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है, मैच्योर बियर्डेड लुक मुझे पसंद करता है। उसने कहा दाढ़ी निकाल दूँ तो मैं 25 का लगूंगा, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मैच्योर लोग पसंद है, खे करने वाले लोग पसंद नहीं। निक्की और राहुल का कुछ आगे होने वाला है। निक्की ने जान को नहीं जिताया पिछले गेम में, निशांत और राहुल को जिताया, और इस बात को लेकर के जान को लोगों ने कहा भी। और आज जान के सामने राहुल और निक्की का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था। जान को इनसिक्योरिटी हुई। अगर बात करें उसके बाद तो आज निक्की ने एक नया राग किया कि मुझे प्रिविलेज मिला है, मैं चॉपिंग नहीं करूँगी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जहाँ स्ट्रैटेजी बनाने की बात हुई। रुबीना भड़की, इन लोगों ने बातचीत की। और हिना खान, गौहर निक्की को सपोर्ट कर रही थी। हिना ने कहा नहीं प्रिविलेज, आप सीनियर नहीं हो। उससे नहीं कहा, बाकी लोगों से कहा। हिना ने उसको समझाया भी। हिना को निक्की थोड़ी कम पसंद आ रही है। गौहर और सिद्धार्थ को निक्की पसंद आ रही है, मगर हिना को निक्की पसंद नहीं आ रही इतनी ज़्यादा। तो मैं जो चॉपिंग में एक स्ट्रैटेजी बनाई अभिनव ने, कि अकेले में जाकर गौहर से कहना, किचन गौहर के पास है, कि निक्की जो है निक्की को बताए कि निक्की चॉपिंग करे, क्योंकि ये प्रिविलेज वाली जो बात है। और उसके बाद गौहर जाके निक्की को बताइए, घर वालों के सामने डिस्कशन होगा तो निक्की ड्रामा करेगी, जो बात सही है, निक्की को मौका मिलेगा तो वो नहीं करना है। मगर रुबीना बिंग रुबीना से कंट्रोल नहीं हुआ। उसको तो लगा पूरा, जब हॉल मौजूद था तब रुबीना ने और उस समय अभिनव ने बोल दिया। आखिर रुबीना ने वही किया जो करने के लिए मना किया गया था। और वहाँ पर डिस्कशन हुआ, निक्की ने कह दिया मुझे नहीं करनी शॉपिंग और मुझे प्रिविलेज मिला हुआ 1 हफ्ते। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या निक्की 3 महीने काम नहीं करेगी? भाई निक्की ने कहा मैं 1 हफ्ते नहीं करूँगी, क्योंकि 1 हफ्ते मुझे प्रिविलेज रहने दो, एक और कन्फर्म होगा और उसे प्रिविलेज मिलेगा। हर हफ्ते ये चलता रहेगा। टू बी कन्फर्म मुझे लगता है बहुत लंबा चलने वाला है। खाना नहीं बनेगा, ये ऐलान तक हो गया, खाना नहीं बनेगा। और किचन भी अलग करने की बारी आ गई। अभिनव ने कह दिया मैं और रुबीना से कहा हम दोनों अपना खाना अलग बना लेंगे। और रुबीना आज ऐसे अभिनव की बहुत ज़्यादा बातें सुनती हुई नज़र नहीं आई। 2 टास्क के दौरान उसने कहा कि भाई तू जब तू करेगा ना तब देख लेना, मुझे मत बता, इन सो मेनी वर्ड। सिद्धार्थ ने अपने पापा को याद किया, बचपन की किस्से, कि पापा को कैसे वो अपना हीरो समझते थे। कि जब एक बार बैग लेके भाग रहे थे, बस आने वाली थी और वो आगे थे और मैं पीछे रहकर मैंने देखा यार बाल उड़ रहे हैं, इतना ही लुक्स इज लुकिंग सो गुड यार, ये एज, इतनी बड़ी बॉडी, ये सामान लेकर के दौड़ रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम मैन।
तो एक बहुत अच्छी और क्यूट चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सेटल नहीं था, इसलिए मेरे पापा जो है आज उनके पापा का बर्थडे था 15 को, तो वो उन्होंने अपनी बीमारी को पुश किया। जो 2 साल में लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लड़ते लड़ते, मगर वो 7 साल तक उन्होंने फाइट किया, क्योंकि मैं सेटल नहीं हुआ था। वो मेरी तस्वीर मॉडलिंग वाली अपनी जेब में लेके घूमते थे। उनको पछतावा है सिद्धार्थ को कि आज वो क्या नहीं कर सकते। आज वो इस स्थिति में है कि अपने पापा के लिए हर चीज़ कर सकते थे। बहुत अलग साइट सिद्धार्थ की सामने आई जो अब तक नहीं आई थी, जो उनके बिग बॉस 13 में भी इस तरह से नहीं सामने आई थी। जो पार्ट उनका अब सामने आया है बहुत ज़्यादा इमोशनल था। हालांकि यहाँ पर कम दिखाया गया, मुझे लगता है वुड से लेक के शॉर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा था। एक और चीज़, पवित्रा वो मैनेक्विन पुतले के साथ जाकर गले लगा करके और मतलब मिस कर रही अपने बॉयफ्रेंड को, गले लगा के उससे बोली भी मैं मिस करूँगी, और भी जो बातें बोली जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। पवित्रा इज़ डेस्परेटली मिसिंग समबडी। Who is that now? There's somebody very special whom she is missing and it is very evident, बहुत evident है। एजाज और पवित्रा का तो कट ऑफ हो गया, अब लगता नहीं कुछ होने वाला है। एजाज ने क्लियर कट कर दिया कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है। वैसे आज एजाज ने एक और बात, रुबीना ने एजाज को नॉमिनेट किया था, जो एजाज को बुरा लगा। एजाज ने कहा मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैंने नॉमिनेट किया, जबकि अभिनव, हर्ष और एजाज बहुत अच्छे दोस्त, ऐसा एजाज ने बताया। तो वो रुबीना को भाभी की तरह रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, लेकिन रुबीना को वो पसंद नहीं, क्योंकि वो यूँ मुंह पर आकर बात करते। रुबीना का ये स्टैंड है। आज अभिनव ने भी कह दिया, जब शिकायत करने की कोशिश की एजाज ने, तो अभिनव ने कहा तू ऐसे से करके आएगा, इंटिमिडेट करेगा तो कौन तेरे को पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ये क्लैश हो रहा है। एजाज को लग रहा है कि रुबीना अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है और वो अपने आप को कुछ तुर्रम खान समझती है, और जो बात सही है, रुबीना अपने आप को सुपीरियर समझती है वो टैलेंट वाइज, मगर उसके अलावा निकी में भी है वो एरोगेंस, बहुत एरोगेंस है निकी। उस हिसाब से मैं जैस्मिन की तारीफ़ करूँगी। वो बहुत अच्छे से ग्राउंडेड होकर खेली, ज़रा भी उसने घमंड नहीं दिखाया। खाली एक बार उसने कहा कि टीवी के लीडिंग शो के नंबर 1 के हैं, हमें मत बोल, लेकिन अदरवाइज़ इन 12 दिनों में 13 दिनों में जैस्मिन ने कुछ नहीं दिखाया। बाकी सब लोग, राहुल में बहुत एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा। आज राहुल ने, टास्क पे मैं आऊँगी खैर, राहुल ने आज कल जो दिल जीता था, आज पूरा कचरा कर दिया उसका। एज शेमिंग, एजिज्म जिसे कहते हैं, वो किया, चिचा चिचा करके एजाज को बुलाया, विच इज़ बैड। पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा किया गया था, उनकी एज पे कमेंट किया गया था, माहिरा ने किया था और लोगों ने किया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं माहिरा ने किया था शायद से, और बाकी सब लोगों ने किया था। उस पर आके बातचीत भी हुई थी। इस बार राहुल वैद्य कर रहे हैं एजाज के हाथ। सीनियर्स ने उस पर रिएक्ट भी किया है कि नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसके बाद बात करें तो जान को अभिनव ने आज चाबी भरी कि तू निकिता को इस्तेमाल कर रही, तू बहुत बुरा दिख रहा है, ऐसा वैसा। तुरंत कट टू नेक्स्ट शॉट था, जहाँ जान बोलता है मियाँ बीवी का कुछ अलग ही चल रहा है गेम, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते कुछ किधर और ही निकल लेते हैं। जान को रुबीना और अभिनव बिल्कुल पसंद नहीं है। रुबीना, अभिनव किसी को पसंद नहीं है। जान, निकी, निशांत, राहुल, एजाज को रुबीना पसंद नहीं है। पवित्रा, रुबीना किसी को पसंद नहीं है। मोरलेस रुबीना किसी को पसंद नहीं है, और 3-4 लोगों को अभिनव सहित पसंद नहीं है। जो मिस पहाड़न है, जो मिस्टर और मिसेस पहाड़न है, जो पहाड़ों में बसती हैं, पहाड़ों से ज़मीन पर उतर आई हैं, तो लेकिन लोगों को लगता है कि अभी वो पहाड़ पर ही रहती हैं, उनको बहुत गुरूर है और थोड़ी सी इरिटेटिंग है, टीचर टाइप्स हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो भी है, रुबीना है बहुत स्ट्रांग, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। दैट इज़ वॉट शी इज़ प्रूविंग। अगर मैं आपको बताऊं, गेम उसके बाद शुरू हुआ। हाँ, एक जो इसने जैस्मिन ने टास्क शुरू होने के पहले ही सब तोड़ देंगे, लड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगी। जैस्मिन इतने आंसू किधर से लाती हो, अंदर फैक्ट्री है तुम्हारे यार। जैस्मिन का जब बेबी होगा तो क्या कहेगा जैस्मिन से, छोटा बेबी होगा 4-5 महीने का, तो बोलेगा मम्मी तुम तो मुझसे भी ज़्यादा रोती हो। मतलब
टास्क शुरू नहीं हुआ, टास्क में क्या होगा वो सोच के रोने लगी बंदी। सिद्धार्थ ने वहाँ पर बहुत अच्छे से मॉरल सपोर्ट किया, बूस्ट किया कि पहले से क्यों रो रही हो, स्ट्रेंथ दिखाओ, स्ट्रांग बनो, स्ट्रेंथ दिखाओ। आज सिद्धार्थ ने पवित्रा से भी कहा तुम 2010 में जो थी वैसी पर्सनैलिटी दिखाओ, क्योंकि अब तुम पैक में का हिस्सा दिख रहे हो, तुम जो थी वो दिखाओ, तुम फाड़ कर रख दोगी, ऐसा पवित्रा से कहा। और आज टास्क में अगर मैं आपको बताऊं तो टास्क के दौरान आज पवित्रा और रुबीना ने ज़बरदस्त किया, और पवित्रा ने क्या धोबी पछाड़ लगाई है रुबीना को। रुबीना भी बहुत अच्छा खेली, और मतलब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बाद में बाकी 2 जोड़ी जो लड़कों ने खेला, एजाज और राहुल और शहजाद और निशांत, उनसे बहुत बेहतर इन लड़कियों ने खेला। क्या खेला है, ज़बरदस्त। और वो नायलॉन के वो थे बास्केट से, नायलॉन के बास्केट्स पूरे हाथ में, वो कल पर से पता चलेगा इन लोगों को। वो खींचता है तो नायलॉन बहुत लगता है, और ये नायलॉन बहुत डेंजरस, खींचने में फट नहीं रहा था, वो नायलॉन बहुत डेंजरस है। वो जिन जिन के हाथ में लगा है उन सब की बैंड बजने वाली है। एजाज ने आज टास्क के बाद वो टास्क की बात करते हैं। एजाज और राहुल की कल काफ़ी अच्छी दोस्ती दिखा, बॉन्डिंग दिखाई थी, जहाँ उन्होंने प्लान किया था। आज उन दोनों को भिड़ा दिया बिग बॉस ने, और एजाज ने स्ट्रैटेजी की, बहुत स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त की। राहुल के पास स्टेमिना नहीं है, राहुल इतना वर्कआउट वगैरह नहीं करता होगा, वॉटेवर जो भी, वो राहुल को घुमाते रहे पूल के इर्द गिर्द, और राहुल खाली चिढ़ के चिच्चा चिच्चा, उम्र का ख्याल करो चिच्चा चिच्चा, लेकिन चिच्चा तो तुम्हारा निकल गया राहुल, वो चिच्चा तो 50 साल के होकर के भी मतलब तुम पे भारी पड़ गए। अदरवाइज आज राहुल ने पूरा पोपट कर दिया। कल बहुत अच्छा खेला था, आज मज़ा नहीं आया। थोड़ा एक निकी वाला एंगल इंटरेस्टिंग लगा, राहुल और निकी का एंगल इंटरेस्टिंग, और राहुल और पवित्रा जैसा होगा या फिर निकी एजाज जैसा होगा तो नहीं होगा, क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। शहजाद और निशांत दोनों चिर दुश्मन हैं। उन लोगों ने, शहजाद ने क्या स्ट्रैटेजी, मानना पड़ेगा, ज़बरदस्त। एजाज से भी ज़्यादा उसने अपना बास्केट ले जा करके पूल के अंदर सेव कर दिया। अब अगला बंदा अपना बास्केट रख के तो वहाँ जाएगा नहीं, अगर रख कर जाएगा तो ये वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। निशांत हालांकि पेड़ पर चढ़ रहे थे, लोगों ने उनको मना किया, बिग बॉस ने मना किया तो वो उतरे, मगर शहजाद की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने गोल 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 घुमा करके शहजाद ने निशांत को गिरा भी दिया, उन्होंने किक मारा जो गलत था, और उसके बाद शहजाद लोग फुकरे और क्या क्या डायलॉगबाजी की, जो मतलब कुत्ता बिल्ली सब कुछ हो गया, विच वॉज बैड। निकी और आई एम लुकिंग अप टू निकी और जैस्मिन की जब भिड़ंत होगी तो आएगा मज़ा। एजाज ने आज अपनी पर्सनालिटी का, एजाज अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, और एजाज जो रियल होने की बात करते हैं, कैमरा से बात करते हैं वो भी, तो गेम खेल रहे हैं एजाज, बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। आज उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तुम लोग मेरे ऊपर हंसे थे ना, आज मैंने दिमाग लगाया। सीनियर्स से भी कहा उन्होंने, एजाज के पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, और वो अलग तरीके से खेलेंगे। आज इन लोगों ने डिस्कस भी किया कि एजाज दोनों पार्टी में रहने वाला है, बिन पेंदी का लोटा जो, लेकिन बॉस वो बैलेंस करके रखेगा। और एजाज सबकी गुड बुक्स में, अगर दोनों ग्रुप्स में से किसी से उसको प्रॉब्लम है, उसको पवित्रा से प्रॉब्लम है, उसको रुबीना से प्रॉब्लम है। पवित्रा कहते वो गेम खेलता है, रुबीना कहते वो अनटॉलरेबल है फिलहाल। अगर वो आगे एक टीम में आएंगे, जो आएंगे ही, तब देखना है कि उन दोनों की इक्वेशन कैसी होती है। लेकिन एजाज ने अपने पेट की स्टोरी सुनाई, कैसे उनके पेट को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाला था, नहीं हुई तो उसने बड़ी धमकी देके बहुत कुछ किया, बदनाम किया। उसने उसके पेट्स को 3 साल उससे दूर रखा, और उनकी तस्वीर वो लेकर आया था, सामान लेकर आया। उसने कहा मैं ये कमा के लाया हूँ कपड़ा, इसलिए मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ उसने कहा कि मैं बियर्ड रखूँ या ऐसे ही वीकेंड के बार के लिए बियर्ड रखूँ, मैं ब्लेज़र पहनूँगा। तो एजाज की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग निखर कर आ रही है, खेल रहा है गेम वो। ये कहना कि वो गेम समझ में नहीं आ रहा है, सब बुलशिट है। एजाज ने बहुत सब सीजन्स देखे हैं, बहुत से लोगों को फॉलो कर रहा है वो, मगर अपनी स्टाइल से। एजाज और रुबीना अपनी स्टाइल से कर रहे हैं, निकी अपनी अलग एक स्टाइल लेकर चल रही है, जैस्मिन की अपनी एक अलग स्टाइल है, निशान, शहजाद, राहुल की स्टाइल थोड़ी थोड़ी बन रही है, रुबीना की है, अभिनव, इन लोगों को थोड़ा और निखरना उभरना बाकी है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा गेम की, हाँ, आज का टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था। आज सिद्धार्थ ने ऐसे हम लोगों से कहा
लड़ो मड़ो कुटो कुटो भीड़ो, कुछ जो भी करो, कुछ तो करो। कल सीनियर्स की भी लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रोमो हाईली एडिटेड होता है, बिग बॉस के प्रोमो में तो कभी विश्वास करना ही मत। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त घमासान हुआ। वैसे आज सिद्धार्थ शुक्ला ने हिना और गौहर को पानी में ढकेल दिया। गौहर कहती रही मगर उसके बावजूद कि मुझे वाटर फोबिया है, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ढकेला। सिद्धार्थ बिग बॉस को के खेल को एंटरटेनिंग बनाने की सारी कोशिश कर रहा है। उसने आज मोटिवेट भी किया शहजाद और सिद्धार्थ की भी, सॉरी, उन दोनों की बातचीत होती हुई दिखाई, जहाँ शहजाद ने उसको स्ट्रैटेजी बताई। सिद्धार्थ ने कहा हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ भी थोड़ा मतलब जल्दी भूलता नहीं है, मतलब उसने हाँ हाँ कॉर्डियल होने की कोशिश की, मगर वो दिखाई पड़ रहा है कि शहजाद को इतना वो पसंद नहीं करता। हालांकि उसने कोई बायस नहीं दिखाया है शहजाद के प्रति। राहुल ने आज बहुत बड़ी गलती की, जो उसने एज शेमिंग की है। ये मुद्दा आगे तक जाएगा। बिग बॉस में आप बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, एजिज्म वगैरह कुछ करते हो तो फिर आपकी तो बॉस बैंड बज जाती है। और जो कल केस में दिखाया गया, जहाँ जैस्मिन ने गंदगी कहा है, अक्ल की वो करो, कचरे की गटर की गंदगी, पता नहीं क्या कहा, शब्द मैंने सुना नहीं, बहुत ज़्यादा था वो, बहुत ही ज़्यादा था। जैस्मिन और निकी में अल्टीमेट कंपटीशन वाला जो है वो ग्रो होने वाला है। देखना ये है कि कितने दूर तक जाती है ये बातें और जैस्मिन की रियल पर्सनैलिटी कब निकल कर आती। अब तक जैस्मिन अंदर है, मुझे लगता है कल उनका रियल एक रूप देखने मिलेगा। और आप लोगों को बिग बॉस शुरू हुआ लग रहा है या नहीं? यार इतने कम लोग आप लोग देख रहे हो रिव्यू, यार रिव्यू करने का मन नहीं करता। इतनी मेहनत करते हैं, 2 घंटे का शो देख करके, पॉइंट्स लिख करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और आप लोग देखते नहीं तो बहुत बुरा लगता है। पिछले साल इतने सारे लोग थे, आप लोग कहाँ गए हैं सारे लोग? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे व्यूज़ आते थे, और अब आप लोग हज़ारों में निपटा देते हो यार, वो भी कुछ चंद हज़ारों में। ऐसा मत करिए, काम करते हैं, अगर हौसला अफजाई होती तो अच्छा लगता है। ज़रूर देखिए, सारे लोग लौट कर आइए और बिग बॉस के रिव्यू देखना शुरू करिए और कमेंट सेक्शन में बात भी करिए। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।